प्रतिवर्ष केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली वार्षिक साहित्योत्सव मनाती है। इस वर्ष सन 2018 में 34वां साहित्योत्सव है। सन 1985 में पहली बार साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस 6 दिवसीय आयोजन में प्रदर्शनी, पत्रकार वार्ता, पुरस्कार अर्पण, संवत्सर व्याख्यान, लेखक सम्मेलन, परिचर्चा, कवि सम्मेलन इत्यादि कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस के समारोह का हमने अंकन किया। साहित्य अकादमी के सचिव ने इस उद्घाटन सत्र का संचालन किया। India is in the 70th year of its Indian independence. Of the 70 years, Sahitya Academy has been rendering its literary service to the nation for the past 64 years and contributing its part in national integration and nation development. कार्यक्रम में लेखिका चित्रा मुदगल ने अकादमी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष का सानिध्य भी इस उद्घाटन समारोह को प्राप्त हुआ। प्रदर्शनी में कुछ पुस्तकें और कुछ वो चित्र लगे हुए हैं, आप उनको देखिए और अकादमी के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। उद्घाटन के उपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के साथ मीडिया की बातचीत भी रखी गई। दूर दराज के क्षेत्रों में कम लोग जिस भाषा को बोलते हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। खासतौर से पूर्वोत्तर जो कि भाषा का एक बड़ा गुलदस्ता है, 18 लगभग भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, उनके रचनाकारों को हमने कुल मिला के लगभग 36 और ऐसी भाषाओं के रचनाकारों को भी हमने रचना पाठ के लिए बुलाया है। और हमारा एक पूरा कार्यक्रम पूर्वोत्तर के क्षेत्र के रचनाकारों को ही समर्पित है, जिसमें वहाँ की बहुत सारी भाषाएं, कोकबरो, चकमा, हो, आओ, इन सब भाषाओं के रचनाकारों को हम न सिर्फ देश में बल्कि और अलग अलग जगहों पर भी ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो परंपराएं दूसरी जगहों तक भी पहुंच सके। मुझे थेसाम नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी बँटा प्रदान किया गया है। इस उपन्यास में मैंने एक गरीब औरत की जीवन की संग्राम की कहानी वर्णना किया है और ये एक बोरो जनसाधारण की बोरो लोगों की कहानी है। I have been awarded for my Sahitya Academy Award for 2017 for my novel Moria Hula, and it is based on a distorted pictorial of 5 decades of Assam history, and it is completely based on the destroyed of human activities. जो पुस्तक अभी पुरस्कृत हुआ है उसका नाम कृति विमर्श है और यह समालोचना पर आधारित है। मिश्रित भाषा के ऊपर काम करती हूँ। जब मैं पढ़ाती हूँ एमए के स्टूडेंट्स को, मैंने हमेशा पढ़ाया, तब जब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम ये हम कहाँ से पढ़े, सब में अवेलेबल जो भाषा शास्त्र का लिटरेचर है वो तो सब अंग्रेजी में है। तो जब मेरे विद्यार्थी को ये सब नहीं हाथ में आता है तो मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों के लिए कुछ गुजराती में लिख के देना चाहिए। मैंने अब तक, मैं टू बी फ्रैंक है ना, 50 तक कहानियाँ लिखी हैं और उनमें से ही मैंने 60 कहानियाँ 14 में यानी 2014 में शाया की। इसका नाम है ये जो पर्दोबोध, जब पर्दा उठ गया, इसका नाम है टाइटल, और इसमें 16 कहानियाँ हैं। उसी पर मुझे ये अवार्ड मिला है। I write in 2 languages, Konkani and Marathi. Almost all forms of literature I have handled. I am receiving Sahitya Academy Award second time. I received it for children's literature in 2011. It's a prestigious award on my novel Devatinda Pustam. The meaning of Devatinda Pustam is God's own book. My state is also known as God's own country.
and it is a tag name by the tourist department, but it has got some deeper meanings also. I am a fiction writer in Malayalam. I write short stories, novels and essays also. My novel, this Devathinte Pusthakam, God's Own Country, which won this award, it's about 700 pages big novel, and it has got some very political relevance in today's Indian political situation. मेरे जो कहानियों के मौज़ूआत हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि हमारी जो मिली जुली तहजीब है, जो कल्चर है, उसको पेश किया जाए, क्योंकि जब से हमने आँख खोली और हैदराबाद में देखा तो सबको एक दूसरे के साथ मिला जुला देखा. My book, which has won the Academy Award for 2017, is Kathana Bharati, where I have discussed 20 to 25 great Indian writers. जिस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है, उस पुस्तक का नाम है बिना हासिल पाई. आलोचना में राजस्थानी में विशेष रूप से बिना हासिल पाई का जो संदर्भ है, जो हम जोड़ करते हैं, जोड़ में एक जो हासिल आती है, जो आगे लगती है, उस प्रकार की हासिल साहित्य में, आलोचना में नहीं लगनी चाहिए. जो रचनाकार मूल सृजन करता है और उसमें जो मौलिकता होती है, उसके विविध रंग होते हैं, वो हमें हर बार रचना को एक नए सिरे से अपने सभी आलोचना के आयुधों को छोड़कर उस रचनाकार की दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए. मैंने राजस्थानी कहानी को किसी आत्मीय भाव से समझने का प्रयास बिना हासिल पाई में किया है. In Bangla, I write fiction for children, also riddles for children, and serious essays. So about 15 books in Bangla, and about 15-16 books in Maithili, and the rest of them are in English. गंगायाः अविरलतायाः स्वच्छतायाः रक्षणार्थम एको युवा योगी स्वामी श्री निगमानंद सरस्वती अनेन नायकेन सह 11 वर्षाणि मया स्वयं व्यतीतानि तेन जदुक्तं तेन जत् कृतं तेन जत् आचरितं तेन लोके जत् उपदिष्टं तत् सर्वं मया न केवलं श्रुतं अपितु दृष्टं व्यवहृतं स्वकीय जीवने च अवतारितं. मैं जिस कविता के लिए पुरस्कृत हुआ हूँ वो है तहनई तंगीरे, संथाली में है, इंतजार करूँगा. उसमें 64 पोइट्रीज हैं और विभिन्न भावनाओं से वो कविताओं को रचना किया गया है. सायंकाल इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया. साहित्य अकादमी के सचिव द्वारा कार्यक्रम का संचालन एवं सम्मानित लेखकों का परिचय प्रस्तुत किया गया. इस प्रकार कार्यक्रम के प्रथम दिवस की साहित्यिक गतिविधियां संपन्न हुईं.